बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साखी मात्र एक राजा के जीवन का वृत्तांत नहीं है, बल्कि एक जिज्ञासु रूह, आत्मा की सत्य की खोज की यात्रा है। कुल मालिक की भक्ति का सार हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपनी बुद्धि के जाल में उलझकर भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में घिरे रहते हैं, जबकि सद्गुरु हमें वर्तमान क्षण यानी अब की महिमा बताते हैं। यह साखी हमें समझाती है कि असली इबादत केवल माला फेरने या जंगलों में भटकने में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने और सामने मौजूद जीव की सेवा यानी परमार्थ करने में छिपी है। जब एक इंसान अपनी मैं यानी अहंकार को त्याग कर गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसे वह आंतरिक शांति और विवेक प्राप्त होता है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें और दौलत नहीं दे सकती। संगत जी, पुराने समय की बात है। किसी दूर दराज राज्य पर एक अत्यंत दयालु और संवेदनशील राजा शासन करता था। इस राजा के मन में अक्सर यह विचार आता कि यदि उसे जीवन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो वह कभी किसी कार्य में असफल नहीं होगा और अपनी प्रजा की सर्वोत्तम सेवा कर सकेगा। वे 3 प्रश्न ये थे। पहला यह कि किसी कार्य को शुरू करने का सबसे उत्तम और सही समय कौन सा है। दूसरा यह कि किन लोगों की बात सबसे अधिक ध्यान से सुननी चाहिए और किन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और तीसरा यह कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे हर हाल में प्राथमिकता दी जाए। इन प्रश्नों ने राजा को इतना व्याकुल किया कि उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं और राजकीय सम्मान से मालामाल कर दिया जाएगा। दूर दूर से पंडित, ज्ञानी, ज्योतिषी और विद्वान दरबार में उपस्थित हुए और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि हर कार्य का समय निश्चित करने के लिए एक पंचांग यानी मित्रों हमारी भाषा में एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए और दिन रात के हिसाब से चलना चाहिए। जबकि कुछ का विचार था कि भविष्य का हाल केवल सिद्ध पुरुष ही जानते हैं, इसलिए उनसे संपर्क करना चाहिए। दूसरे प्रश्न पर भी गहरा मतभेद पाया गया कि किन लोगों की बात सबसे अधिक ध्यान से सुननी चाहिए और किन से किनारा करना चाहिए। किसी ने कहा कि राजा के लिए उसके मंत्री सबसे महत्वपूर्ण हैं, किसी ने वैद्यों को आवश्यक बताया और किसी ने सैनिकों को सबसे प्रधान माना। तीसरा प्रश्न यानी संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, किसी ने ज्ञान को प्रधान कहा, किसी ने युद्ध कौशल को और किसी ने भक्ति को जीवन का लक्ष्य बताया। राजा उन तमाम उत्तरों से संतुष्ट न हुआ क्योंकि उसे उनमें वह गहराई और सत्यता नजर नहीं आई जो आत्मा को शांति प्रदान करती है। उसने किसी को भी पुरस्कार न दिया और निर्णय किया कि वह वन में रहने वाले एक प्रसिद्ध संत से मिलेगा जो अपनी बुद्धिमत्ता और सादे जीवन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। वे संत कभी नगर में नहीं आते थे और केवल साधारण लोगों से मिलते थे। अतः राजा ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहने, अपने अंगरक्षकों को वन के बाहर ही रोक दिया और अकेले उस वन की ओर चल दिया जहां वह वृद्ध संत रहते थे। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत अपनी कुटिया के सामने भूमि खोद रहे हैं ताकि पौधे लगा सकें। संत ने राजा को देखा, मुस्कुराकर प्रणाम किया और पुनः अपने कार्य में मग्न हो गए। राजा ने समीप जाकर अपनी बात कही कि हे ज्ञानी महापुरुष, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूं ताकि मैं अपने जीवन और राज्य को बेहतर बना सकूं। संत ने राजा की बात शांति से सुनी, परंतु कोई उत्तर न दिया और अपनी कुदाल से भूमि खोदते रहे। राजा ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति श्वास लेने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसके माथे पर पसीना आया तो उसे दया आ गई। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह यह कार्य कर देता हूं। संत ने धन्यवाद किया और भूमि पर बैठ गए, जबकि राजा भूमि खोदने लगा। समय बीतता गया, सूर्य ढलने लगा और वृक्षों की छाया लंबी हो गई, मगर संत मौन रहे। अंततः राजा ने कुदाल रोककर कहा, हे नेक पुरुष, यदि आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं वापस लौट जाऊं। अभी संत कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों से एक घायल आदमी लड़खड़ाता हुआ प्रकट हुआ, जिसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वहां से रक्त तेजी से बह रहा था। वह आदमी राजा के समीप पहुंचते ही अचेत होकर गिर पड़ा। राजा ने जब उस घायल आदमी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था और जिसके वस्त्रों का रंग रक्त की लाली से बदल चुका था, तो वह अपने समस्त प्रश्नों
और अपनी राजसत्ता के अहंकार को पूर्णतः भूल गया। उसने संत की सहायता से उस अजनबी को उठाया और कुटिया के भीतर घास के बिछौने पर लेटा दिया। राजा ने देखा कि उसके पेट पर किसी पैनी वस्तु का गहरा घाव है, जहां से जीवन का दीपक बुझाने वाला रक्त निरंतर बह रहा था। राजा ने तुरंत अपनी रेशमी चादर का वह हिस्सा फाड़ा। उसने घाव को ढंकने का प्रयास किया, लेकिन रक्त का बहाव इतना तेज था कि कपड़ा बार बार भीग जाता। राजा ने साहस नहीं हारा और बार बार संत के पास रखे स्वच्छ जल से घाव को धोया और अपने रुमाल और पट्टियों से उसे कसकर बांधता रहा। यह एक लंबा संघर्ष था। कुटिया में सन्नाटा था। केवल बाहर कीट पतंगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जबकि अंदर राजा एक साधारण सेवक की भांति एक अनजान व्यक्ति का जीवन बचाने में मग्न था। कई घंटों के परिश्रम के बाद अंततः रक्त बहना बंद हुआ और घायल व्यक्ति की सांसें कुछ स्थिर हुईं। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका था और वन की शीतल वायु कुटिया के भीतर दस्तक दे रही थी। राजा, जो दिन भर भूमि खोदने और फिर उस घायल व्यक्ति के कारण बहुत थक चुका था, कुटिया की दहलीज पर ही सिर रखकर ऐसी गहरी नींद सो गया जिसका आनंद उसे अपने राजमहल के मखमली बिस्तर पर भी कभी नहीं आया था। जब सुबह की पहली किरण ने उसकी आंखों को छुआ और पक्षियों के चहचहाने से उसकी आंख खुली, तो उसे कुछ क्षणों के लिए यह भी याद न रहा कि वह कहाँ है और यह संत और सामने बिस्तर पर लेटा हुआ घायल व्यक्ति कौन है। अचानक उस घायल आदमी ने, जिसकी आंखों में अब चेतना थी, राजा को पहचान लिया और क्षीण आवाज में कहने लगा, हे दयालु इंसान, मुझे क्षमा कर दो। राजा चकित हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं जानता और न ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, फिर तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? घायल व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने राजा के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपका वह सबसे बड़ा शत्रु हूं जिसने आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को एक अभियोग में मृत्युदंड दिया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे ध्यात हुआ था कि आप अकेले इस संत से मिलने वन आए हैं, अतः मैंने निश्चय कर लिया था कि जब आप वापसी का विचार करेंगे तो मैं मार्ग में छुपकर आपका काम तमाम कर दूंगा। मैं पूरा दिन झाड़ियों में छिपा आपकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब संध्या हो गई और आप वापस न आए तो मैं आपकी खोज में अपने ठिकाने से बाहर निकला। मगर दुर्भाग्य से मेरा सामना आपके उन अंगरक्षकों से हो गया जिन्हें आप वन के द्वार पर छोड़ आए थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं किसी तरह प्राण बचाकर वहां से भागा। यदि आप मेरी मरहम पट्टी न करते तो मैं रात ही को प्राण त्याग चुका होता। मैं आपका वध करने आया था और आपने मेरा जीवन बचा लिया। अब यदि मैं जीवित रहा तो मैं और मेरे पुत्र आपकी सेवा करेंगे। मैं आपका सबसे निष्ठावान सेवक बनकर रहूंगा। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। राजा यह सुनकर अत्यंत दंग रह गया। उसके हृदय में एक विचित्र सी प्रसन्नता और शांति की लहर दौड़ गई कि उसने कितनी सरलता से अपने एक कट्टर शत्रु को मित्र में बदल लिया। उसने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि वचन दिया कि वह अपने राजवैद्य को उसके उपचार के लिए भेजेगा और उसकी समस्त संपत्ति भी लौटा देगा। जब वह आदमी चला गया तो राजा एक बार फिर संत के पास आया ताकि प्रस्थान करने से पहले संत से अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर मांग सके। संत अब भी बाहर भूमि पर घुटनों के बल बैठे उन स्थानों पर बीज बो रहे थे जहां कल राजा ने भूमि खोदी थी। राजा ने समीप जाकर विनती की, हे ज्ञानी संत, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता हूं। यदि आप मौन रहे तो मैं इसे अपना भाग्य समझकर यहां से चला जाऊंगा। संत ने सिर उठाया और राजा की आंखों में आंखें डालकर बड़े धैर्य से कहा, मेरे प्रिय राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं। राजा संत की बात सुनकर आश्चर्य के सागर में डूब गया। उसके मस्तिष्क में प्रश्नों के बवंडर उठने लगे कि आखिर उसे उत्तर कब और कैसे मिल गए। उसने श्रद्धा से संत के सम्मुख घुटने टेक दिए और नम आंखों के साथ निवेदन किया कि हे सत्य के ज्ञाता, मैं अपनी अल्प बुद्धि पर लज्जित हूं। मुझे समझाइए कि मुझे उत्तर कैसे मिले। मैंने तो आपकी वाणी से एक शब्द नहीं सुना और न ही कोई विशेष संकेत पाया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी जिज्ञासा शांत हो चुकी है? संत ने एक गहरी सांस ली, अपने मिट्टी से सने हुए हाथों को स्वच्छ किया और राजा की ओर ध्यान देकर अत्यंत धीमी और प्रभावशाली आवाज में कहना शुरू किया, हे राजन, जरा कल के दृश्य को अपने मानस पटल पर लाइए। यदि कल आपको मेरी दुर्बलता और थकान पर दया न आती और आप मेरी जगह भूमि न खोदते, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर क्रोध में यहां से तुरंत लौट जाते,
तो क्या होता? वह शत्रु जो झाड़ियों में छिपा आपकी वापसी की प्रतीक्षा में था, वह आप पर आक्रमण कर देता और आप उस समय पश्चाताप करते कि काश आप इस वृद्ध संत के पास ही रुके होते। राधा स्वामी मत की शिक्षा है कि कुल मालिक की मौज में ही सुख है। इसका अर्थ यह हुआ कि कल की घड़ी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप भूमि खोद रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जिसकी आप सहायता कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरी कुटिया के बाहर वह गड्ढा खोदना था जिसने आपको शत्रु के वार से बचाए रखा। फिर जब वह घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारी ओर आया तो स्थिति अचानक बदल गई। उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी सेवा और मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आप उसके घाव न धोते और उस पर ध्यान न देते तो वह आपसे संधि किए बिना ही मर जाता और आप एक महान नैतिक विजय से वंचित रह जाते। उस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह घायल अजनबी था और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसकी जान बचाना था। संत की इन बातों ने राजा के हृदय में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित कर दिए। संत ने बात जारी रखते हुए कहा कि याद रखो राजन, सतगुरु सिखाते हैं कि इंसान को अक्सर दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं और भविष्य की चिंता में वह अपने वर्तमान समय को व्यर्थ कर देता है, लेकिन वास्तविकता केवल वही है जो तुम्हारे सामने उपस्थित है। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय अब है, यानी वर्तमान क्षण। यही वह एकमात्र समय है जब इंसान के पास कुछ करने का अधिकार होता है। बीता हुआ समय एक स्मृति है और आने वाला समय अभी नहीं आया। केवल अब का समय वह सत्य है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम अभी हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले क्षण तुम उसके साथ रहोगे या नहीं, या यह जीवन रहेगा या टूट जाएगा। इंसान अक्सर बड़े लोगों के पीछे भागता है और अपने आसपास मौजूद लोगों की उपेक्षा कर देता है। हालांकि जो लोग तुम्हारे सामने हैं वही वास्तव में तुम्हारे ध्यान के पात्र हैं। और तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान कार्य परमार्थ और नेकी करना है, यानी उस व्यक्ति का भला करना जो तुम्हारे सामने मौजूद है, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इसी उद्देश्य के लिए गया है कि वह दूसरों के काम आ सके। राजा संत के चरणों से लिपट गया क्योंकि उसे वह अनमोल ज्ञान मिल गया था जिसकी खोज में उसने वर्षों पुस्तकें छानी थीं और दर्जनों विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था। उसे समझ आ गया कि शासन चलाना केवल सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को अवसर जानकर पात्र को उसका अधिकार देना और मानवता की सेवा करना ही वास्तविक राजधर्म है। संत ने उसे उठाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ हे राजन, अब तुम्हें किसी ज्योतिषी या तांत्रिक की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अंतर्मन और तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। राजा ने संत से विदा ली तो उसे वन का कण कण एक नए अर्थ के साथ मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ। राजा जब संत की कुटिया से विदा होकर अपने राजसी सैन्य दल के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और वाणी में ऐसा ठहराव था जो पहले कभी नहीं था। उसके सैनिक और मंत्री जो रात भर उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे, उसे एक बदले हुए मनुष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने महल पहुंचते ही सबसे पहला आदेश यह जारी किया कि उस व्यक्ति को खोजा जाए जिसके भाई को उसने भूतकाल में दंड दिया था और जिसकी संपत्ति जब्त की गई थी। जब वह व्यक्ति, जो अब राजा का कट्टर शत्रु होने के बजाय उसका आभारी था, दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने भरी सभा में उसे गले लगाया और न केवल उसकी समस्त भूमि लौटाई बल्कि उसे अपने शाही परामर्शदाताओं में सम्मिलित कर लिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित समस्त दरबारी दंग रह गए, क्योंकि पुराने समय के राजाओं के लिए अहंकार और प्रतिशोध ही सब कुछ होता था। मगर यहाँ क्षमा और दया का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा था। राजा ने अब अपने 3 प्रश्नों के उत्तरों को अपने शासन के नियम बना लिए थे। उसने घोषणा की कि अब से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही निर्धन क्यों न हो, यदि वह उस समय राजा के सम्मुख उपस्थित है तो वह राजा के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा और उसकी पुकार सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा जाएगा। महल के द्वार हर साधारण और विशेष मनुष्य के लिए खुल गए। राजा ने घोषणा की कि वह भविष्य की बड़ी योजनाओं के बजाय वर्तमान समस्याओं को हल करने पर ध्यान देगा, क्योंकि वास्तविक कार्य करने का समय यही है। इस परिवर्तन के साथ ही राज्य में एक अद्भुत क्रांति आ गई। वे मंत्री जो पहले केवल राजा की चाटुकारिता में लगे रहते थे,
अब जन सेवा में जुट गए, क्योंकि उन्हें झांक था कि अब राजा की दृष्टि में वही सम्मानित है जो वर्तमान में नेकी कर रहा है। एक दिन एक दूर दराज क्षेत्र से एक वृद्ध किसान दरबार में आया और शिकायत की कि एक स्थानीय जमींदार ने उसकी फसलों पर अधिकार कर लिया है और उसे शाही सैनिकों की धमकी दी है। अतीत में शायद राजा ऐसे छोटे मुकदमों को निचली अदालतों में भेज देता, मगर आज उसने संत की बात याद रखी कि जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे ध्यान का वास्तविक अधिकारी है। राजा ने तुरंत अपना आसन छोड़ा, किसान के साथ न्याय करने के लिए स्वयं उस गांव का दौरा किया और न केवल किसान को उसका अधिकार दिलाया, बल्कि उस अत्याचारी जमींदार को उचित दंड भी दिया। इस घटना ने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि राजा अब केवल सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि वह अपने लोगों के दुख सुख में उनके साथ खड़ा है। प्रजा अपने राजा पर प्राण न्यौछावर करने लगी और वह राज्य जो पहले आंतरिक षड्यंत्रों और बाहरी खतरों में घिरा रहता था, अब प्रेम और भाईचारे का केंद्र बन गया। राजा ने अनुभव किया कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर ने उसे वह शक्ति प्रदान कर दी है जो हजारों सैनिकों और स्वर्ण के भंडारों से भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। अब वह रातों को शांति की नींद सोता था, क्योंकि उसे झांक था कि उसने अपना आज व्यर्थ नहीं किया और अपने सामने उपस्थित मनुष्यों के साथ न्याय किया है। लेकिन अभी एक बड़ी परीक्षा शेष थी। पड़ोसी देश के एक अहंकारी राजा ने यह समझकर कि यह राजा अब बहुत कोमल हृदय हो गया है, युद्ध की धमकी दे दी और सीमाओं पर अपनी सेनाएं एकत्र कर लीं। राजा के सामने अब यह प्रश्न था कि क्या शांति और नेकी की ये शिक्षाएं युद्ध में भी काम आएंगी? क्या वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकेगा जब तलवारें निकलेंगी? यह वह क्षण था जब राजा के धैर्य और बुद्धि की वास्तविक परीक्षा होने वाली थी। जब पड़ोसी देश के अभिमानी राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ सीमाओं पर दस्तक दी, तो राज्य में भय और आतंक की एक लहर दौड़ गई। राजा के सलाहकारों ने परामर्श दिया कि हमें तुरंत जवाबी आक्रमण करना चाहिए, जबकि कुछ का विचार था कि संधि के लिए धन दौलत का प्रस्ताव देना चाहिए। लेकिन राजा संत के बताए हुए सिद्धांतों को नहीं भूला था। उसने सोचा कि इस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो शत्रु को रक्तपात से रोकने के लिए प्रयोग किया जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी प्रजा के जान माल की रक्षा करना है। राजा ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश तो दिया, मगर स्वयं एक दूत बनकर बिना किसी बड़े सैन्य दल के शत्रु राजा के शिविर में पहुंच गया। शत्रु राजा चकित रह गया कि एक शासक अकेला उसके सामने खड़ा है। राजा ने अत्यंत गरिमा और शांति के साथ संवाद प्रारंभ किया और उसे समझाया कि युद्ध केवल विनाश लाता है, और इस समय सबसे बड़ी नेकी यह है कि हम अपने अहंकार के बजाय अपनी जनता के जीवन का विचार करें। कुल मालिक ने हम सबको प्रेम के लिए बनाया है, विनाश के लिए नहीं। शत्रु राजा जो केवल शक्ति के मद में चूर था, इस राजा की निर्भयता और बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और दोनों देशों के मध्य एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। यह राजा की वह विजय थी जो तलवार चलाए बिना प्राप्त हुई थी। जब राजा वापस अपने महल पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि इन 3 प्रश्नों के उत्तरों ने उसके जीवन के हर पहलू को आलोकित कर दिया है। उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सकें। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गया और उसके जीवन का अंतिम समय समीप आया, तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर अंतिम वसीयत की, बेटा याद रखो, दुनिया की कोई भी योजना या रणनीति तुम्हें वह सफलता नहीं दे सकती जो ये 3 छोटे सिद्धांत दे सकते हैं। हमेशा वर्तमान क्षण में जियो, सामने वाले का सम्मान करो और नेकी को अपने जीवन का अंग बना लो। यही सद्गुरु की सच्ची सेवा है। वाह! राजा ने जब ये अंतिम शब्द कहे तो उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने उस संत के चेहरे पर देखी थी। वह अत्यंत संतोष के साथ इस संसार से विदा हुआ, मगर उसकी गाथा और उसके न्याय की कहानियां सदियों तक लोगों के हृदयों में जीवित रहीं। संगत जी, इस साखी का सबसे बड़ा पाठ यह है कि जीवन बड़े दृष्टिकोणों में नहीं, बल्कि उन सरल कार्यों में है जो हम हर समय करते हैं। आज भी यदि कोई मनुष्य इन 3 प्रश्नों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो वह न केवल स्वयं सफल होगा, बल्कि समाज के लिए भी एक मार्गदर्शक बन जाएगा। संगत जी, अंत में यह साखी हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है कि कुल मालिक की खोज कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर और वर्तमान कर्मों में छिपी है। सद्गुरु की शिक्षा हमें सिखाती है कि संसार का सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी इबादत दीन दुखियों की सेवा
और परोपकार है। जब राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर उस घायल शत्रु की सेवा की, तो उसने अनजाने में ही उस रूहानी शांति को पा लिया जिसे वह महलों में खोज रहा था। यह जीवन एक अवसर है जहां हमें हर पल सचेत रहकर नेकी का बीज बोना है, क्योंकि मालिक की दरगाह में हमारे पद या प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और सेवा का हिसाब होता है। अतः यदि हम भी अपने आज को संभाल लें और हर जीव में उस सद्गुरु का अंश देखकर उसकी भलाई करें, तो हमारा जीवन भी उसी राजा की भांति सफल और आनंदमय हो जाएगा। साथ संगत जी, यदि आपको यह साखी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। ऐसी ही और रूहानी साखियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। संगत जी, फिर मिलेंगे एक नई रूहानी साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।